हेलो दोस्तों। आज बात करेंगे हम पार्स गायक और महान गायक मन्ना डे की एक संगीतमय सफ़र। भारतीय जीवन के एक ऐसे पार्स गायक थे जिनकी आवाज़ में शास्त्रीयता, भावनाओं की गहराई और एक अद्भुत बहुमुखी प्रतिभा का संगम था। उनका वास्तविक नाम प्रमोद चंद्र डे था, लेकिन संगीत की दुनिया में उन्हें प्यार से मन्ना दा का नाम दिया गया। 1 मई 1919 को कोलकाता तत्कालीन कलकत्ता में जन्म लिया था मन्ना डे ने। लगभग 7 दशकों के अपने करियर में 3000 से अधिक गीत गाए, जो हिंदी और बंगाली सहित कई भारतीय भाषाओं में फैले हुए हैं। मन्ना डे का जन्म पूरन चंद्र डे और महामाया डे के यहाँ एक बंगाली परिवार में हुआ था। उनके पिता चाहते थे कि वह बड़े होकर वकील बने। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा इंदू बाबुर पाठशाला और फिर कलकत्ता के प्रतिष्ठित स्कॉटिश चर्च कॉलेज से पूरी की, जहाँ से उन्होंने स्नातक की उपाधि प्राप्त की। कॉलेज के दिनों में मन्ना डे ने सिर्फ पढ़ाई तक सीमित नहीं थे, बल्कि वह कुश्ती और मुक्केबाजी जैसी प्रतियोगिता में भी बढ़ चढ़कर भाग लेते थे। संगीत के प्रति उनका झुकाव अपने चाचा प्रसिद्ध संगीतकार कृष्णचंद्र डे KC डे की वजह से हुआ। उन्होंने अपने चाचा से ही शास्त्रीय संगीत की प्रारंभिक शिक्षा ली। बाद में उन्होंने उस्ताद बादल खान और उस्ताद अब्दुल रहमान खान जैसे दिग्गजों से भी संगीत की बारीकियां सीखी। उनकी गायन प्रतिभा का अंदाज इस बात से लगाया जा सकता है कि कॉलेज में आयोजित संगीत प्रतियोगिता में उन्होंने लगातार 3 साल तक जीत हासिल की, जिसके बाद आयोजकों ने उन्हें चांदी का तानपुरा भेंट कर प्रतियोगिता में आगे भाग लेने के लिए कहना पड़ा। 1940 के दशक की शुरुआत में मन्ना डे ने अपने चाचा कृष्णचंद्र डे की सहायक के रूप में मुंबई तत्कालीन बॉम्बे आए। सहायक के रूप में कार्य किया। उन्होंने पहले अपने चाचा KC डे के लिए और बाद में प्रसिद्ध संगीतकार HD बर्मन के सहायक के रूप में काम किया। इस दौरान उन्होंने संगीत निर्देशन की बारीकियों को समझा। हालांकि उनकी आत्मकथा यादें जी उठी के अनुसार वह शुरू में संगीतकार ही बनना चाहते थे, गायक नहीं। पार्स गायन ने शुरुआत बतौर पार्स गायक उनका करियर 1943 में आई फिल्म तमन्ना से शुरू हुआ, जहां उन्होंने सुरैया के साथ एक युगल गीत गाया जो काफ़ी सफल रहा। उनको पहचान मिली 1950 से लेकर 1970 तक। 1950 से 1970 का दशक मन्ना डे की प्रसिद्ध स्वर्णमयी कला था। इस दौरान उन्होंने मोहम्मद रफ़ी, किशोर कुमार और मुकेश के साथ मिलकर भारतीय फिल्म संगीत को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। इन 4 महान गायकों को उस युग का चौकड़ी कहा जाता था। मन्ना डे को उनकी अद्वितीय गायन शैली के लिए जाना जाता है, जिसमें शास्त्रीय संगीत का आधार मजबूत था। वह विशेष रूप से राग आधारित और कठिन गीतों को गाने में माहिर थे। जब भी कोई संगीतकार किसी गीत को बहुत मुश्किल पाता था तो मन्ना डे के पास भेजा जाता था। शंकर जयकिशन जैसे संगीतकार ने उनकी शास्त्रीय गायिका को बखूबी इस्तेमाल किया। बहुमुखी प्रतिभा। शास्त्रीय संगीत के अलावा उन्होंने लोकगीत, कव्वाली जैसे यारी, ईमान मेरा, हास्य गीत जैसे एक चतुर नार, रोमांटिक युगल जैसे प्यार हुआ इकरार हुआ और देशभक्ति गीत जैसे ए मेरे प्यारे वतन सहित लगभग हर विधा में अपनी आवाज़ दी है। मन्ना डे कुछ सबसे यादगार और सदाबहार गीत रहे हैं क्लासिक और शास्त्रीय। लगा चुनरी में दाग, दिल ही तो है, पूछो न कैसे मैंने रैन बिताई, मेरी सूरत तेरी आंखें फिल्म का गाना था। सुर सजे क्यों गाऊं में, बसंत बहार का गाना था। भावनात्मक देशभक्ति, ए मेरे प्यारे वतन काबुली वाला फिल्म का गाना है। कस्मे वादे प्यार वफा सब, उपकार, दार्शनिक
फिल्म है ज़िंदगी कैसी है, ज़िंदगी कैसी है पहेली हाय, आनंद फिल्म का गाना, ए भाई ज़रा देख के चलो मेरा नाम जोकर, रोमांटिक ये रात भीगी भीगी, श्री 420, ए मेरे जौहराज अभी वक्त फिल्म का गाना था, एक चतुर नार करके सिंगार कॉमेडी फिल्म में पड़ोसन फिल्म का गाना था, बाबू समझो इशारे चलती का नाम गाड़ी। उन्होंने हरिवंश राय बच्चन की मशहूर कृति मधुशाला को भी अपनी आवाज़ में साकार किया, जो उनकी कला का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। संगीत के क्षेत्र में उनके अतुलनीय योगदान के लिए उन्हें राष्ट्रीय और कई अंतर्राष्ट्रीय सम्मान से नवाजा गया। 1991 में पद्मश्री भारत सरकार द्वारा, 2005 में पद्म विभूषण भारत सरकार द्वारा, 2007 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार भारतीय सिनेमा का सर्वोच्च सम्मान होता है। इसके अतिरिक्त उन्होंने राष्ट्रीय और फिल्म फेयर पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। व्यक्तिगत जीवन और निधन उनका हुआ, विवाह उनका हुआ था 18 दिसंबर 1953 को। उनका विवाह केरल की सुलोचना कुमरन से हुआ था। उनकी 2 बेटियां हैं, सुरुमा और सुमिता। 24 अक्टूबर 2013 को 94 वर्ष की आयु में मन्ना डे का निधन हो गया। उन्होंने अपने गीतों के माध्यम से संगीत प्रेमियों के दिलों में हमेशा के लिए एक अमिट छाप छोड़ी। मन्ना डे केवल एक गायक नहीं थे, बल्कि भारतीय संगीत के एक युग थे, जिन्होंने अपनी आवाज़ से न जाने कितने भाव को जीवंत किया। उनके भारतीय सिनेमा के सबसे बहुमुखी और शास्त्रीय रूप से प्रशिक्षित गायकों में से एक माना जाता है। तो ये वीडियो था मन्ना डे के ऊपर।